Welcome to English class. Today's chapter is The 100 Dresses by Eleanor Estes. This story revolves around Wanda Petronsky. She lived in Boggins Heights, where most poor people lived. Wanda Petronsky is the main character of this chapter. She lived in Boggins Heights, जहाँ पर मोस्टली पुअर पीपल रहते थे. शी वॉज अ पॉलिश इमिग्रेंट, जो पोलैंड से अमेरिका में इमिग्रेंट हुए थे, तो ये भी उन्हीं में से एक थी. शी वॉज पुअर एंड शी ऑलवेज वॉर मडी शूज, वॉर वन ब्लू ड्रेस टू स्कूल एवरी डे. वो हमेशा स्कूल में एक ब्लू ड्रेस जो कि बिल्कुल ही फेडेड हो चुकी थी वो पहनती थी. Another two main characters are Peggy and Madeline, जिसको मैडी भी बोला जाता है. ये दोनों ही बेस्ट फ्रेंड्स थी. जो पैगी थी वो मोस्ट पॉपुलर थी क्लास में एंड रिच थी, और वो हमेशा वांडा का मजाक उड़ाती रहती थी. एंड शी लिव्स एट द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, जहाँ पे रिच पीपल रहते थे वहाँ पर पैगी रहती थी. मैडी वॉज नॉट पुअर एज वांडा बट वॉज पुअर. जो मैडी थी वो भी एक पुअर लड़की थी, लेकिन वो इतनी पुअर नहीं थी जितनी कि वांडा थी. शी वॉन्टेड पैगी टू स्टॉप टीजिंग वांडा. वो हमेशा चाहती थी कि जो पैगी है, जो वांडा को टीज करती रहती थी, तंग करती रहती थी, उसकी गरीबी का मजाक उड़ाती रहती थी, तो वो हमेशा चाहती थी कि पैगी ये सब कुछ स्टॉप कर दे. एंड she always wore herself someone's hand-me-down clothes. वो हमेशा दूसरों के दिए हुए कपड़े ही पहनती थी because she was poor and she kept quiet. और वो हमेशा चुप रहती थी. राइटर बताते हैं कि पैगी एंड मैडी हमेशा वांडा की वेट करते रहते थे स्कूल में. चाहे वो स्कूल के लिए लेट हो रही हों, लेकिन फिर भी वो वांडा की वेट करती रहती थी. जब तक वो नहीं आती थी वो स्कूल में नहीं जाती थी. क्यों? क्योंकि वो उसका मजाक उड़ाना चाहती थी. वो किस चीज़ का मजाक उड़ाती थी? वो मेक फन ऑफ हर, पिक ऑन हर, बुली हर. तो वो किस किस बात का मजाक उड़ाती थी, किस तरह से उसको बुली करती थी, ये सब हम डिस्कस करेंगे. दे मेक फन बिकॉज हर नेम वॉज डिफरेंट, यूनिक, अनकॉमन. क्योंकि जो वांडा का नेम था उनके नेम से डिफरेंट था. उनके नेम ऐसे नहीं होते थे, सिंपल एंड इजी नेम होते थे, इसलिए वो उसके नेम का मजाक उड़ाती थी. सेकेंडली, शी टोल्ड शी हैड 100 ड्रेसेस एंड 60 पेयर ऑफ शूज ऑल लाइंड अप. दूसरा, जो वांडा थी वो मैडी एंड पैगी को बताती है कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और 60 शूज़ हैं. वो इस बात के लिए भी उसका मजाक उड़ाती थी क्योंकि वो हमेशा किस ड्रेस में होती थी? ब्लू ड्रेस में होती थी. और जो उसके शूज़ होते थे वो हमेशा बहुत ही डर्टी होते थे और उनके ऊपर मड लगा होता था, कीचड़ लगा होता था. इसीलिए जो ये दोनों गर्ल्स थी वो मजाक उड़ाती रहती थी वांडा का. क्योंकि पैगी को लगता था कि वांडा के पास ना ही 100 ड्रेसेस हैं और ना ही 60 पेयर ऑफ शूज़ हैं, क्योंकि वो हमेशा एक सिंपल ब्लू फेडेड ड्रेस ही पहनती थी. तो जब भी वो स्कूल में जाती हैं और वेट करती रहती थी वांडा का, और जब वांडा आती थी तो वो वांडा को देखकर पैगी मैडी को बोलती थी कि आ जाओ, इसका हम मजाक उड़ाते हैं और पूछते हैं कि इसकी 100 ड्रेसेस कहाँ पर हैं, इसके 60 शू. तो इस तरह से ये जो पैगी होती है ये मैडी के साथ मिलकर उसका बहुत सारा फ़न बनाती है वांडा का. और जो वांडा का क्लासरूम होता है उसका नंबर 13 होता है, जहाँ पर वो हमेशा बैक सीट पर ही बैठती थी. और वो कुछ ऐसे बॉयज़ के साथ बैठती थी जो कि बड़े ही रफ़ नेचर के बॉयज़ थे, जो हमेशा क्लास में शरारतें करते रहते थे. वो वहाँ पर बैठती थी, लेकिन वो हमेशा क्वाइट रहती और वो कभी कभार ही कुछ बोलती थी. और जो उसके फीट होते थे वो हमेशा ड्राई मड के साथ, कीचड़ के साथ भरे रहते थे. कोई भी वांडा पेट्रोंस्की के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचता था. कोई उसका फ्रेंड नहीं था, उसका नेम डिफरेंट था अदर स्टूडेंट से,
तो सभी उसका मजाक उड़ाते रहते थे। वांडा डिडंट हैव एनी फ्रेंड्स, वो स्कूल अलोन आती थी और घर भी अकेली जाती थी और हमेशा ब्लू ड्रेस, फिटेड ब्लू ड्रेस पहन के रखती थी। एंड इसके ऊपर कभी भी आयरन नहीं हो रखी होती थी। कई बार वो खड़ी हो जाती थी अपने प्ले ग्राउंड में और वहाँ पर देखती रहती थी कि गर्ल्स हॉप स्कॉच खेल रही हैं, लेकिन कोई भी गर्ल उसके साथ खेलना पसंद नहीं करती थी। जो हमारा सेकंड कैरेक्टर है पैगी, वो मोस्ट पॉपुलर गर्ल थी स्कूल में, प्रीटी थी और उसके प्रीटी क्लॉथ्स होते थे, उसके हेयर कर्ली थे। पैगी जो थी वो क्रूल नहीं थी, मीन्स कि अगर वो किसी एनिमल को भी देखती थी कि कोई एनिमल के साथ मिसट्रीट कर रहा है तो वो रोना शुरू हो जाती थी, लेकिन वो वांडा का मजाक उड़ाती थी। वो वांडा का मजाक क्यों उड़ाती थी? क्योंकि वो सोचती थी कि जो वांडा है वो लाई बोल रही है, वो झूठ बोल। उसको लगता था कि वांडा के पास ना ही 100 ड्रेसेस हैं और ना ही 60 पेयर ऑफ शूज़ हैं, और वांडा जब कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और वो सभी उसके क्लोजेट में हैं, तो यह सुनकर जो पैगी है वो उसके झूठ बोलने के कारण उससे चिढ़ जाती थी। अब जो थर्ड कैरेक्टर है उसके बारे में देख लेते हैं। मैडी एक पुअर गर्ल थी, एज आई टोल्ड यू। वो हमेशा दूसरों के दिए हुए कपड़े ही पहनती थी। वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी जब पैगी मजाक उड़ाती थी वांडा का, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाती थी। वो बस वहाँ पर चुपचाप खड़ी रहकर देखती रहती थी जब पैगी वांडा का मजाक उड़ाती थी, क्योंकि उसको डर था कि अगर उसने पैगी को रोकने की कोशिश की कि कहीं पैगी वांडा को छोड़कर मैडी का मजाक उड़ाने ना लग जाए और ये ना कह दे कि जो उसने कपड़े पहने हुए हैं वो पैगी के हैं। तो इसलिए वो हमेशा चुपचाप खड़ी रहती थी जब पैगी वांडा का मजाक उड़ाती थी, लेकिन वो दिल से मैडी जो है वो दिल से वांडा के बारे में कभी भी बुरा नहीं सोचती, क्योंकि वो हर सेल्फ शी वॉज वेरी पुअर, सो वो अंडरस्टैंड कर सकती थी वांडा की कंडीशन के बारे में। एक बार उनके स्कूल में एक कंपटीशन होता है। जो गर्ल्स का टॉपिक होता है उनको डिज़ाइन करनी होती हैं ड्रेसेस, और जो बॉयज़ का टॉपिक होता है कंपटीशन के लिए वो होती है मोटर बोट्स को डिज़ाइन करना। बॉयज़ के कंपटीशन में जैक बैगल्स है वो जीत जाता है, और ड्राइंग टीचर डिक्लेयर करती है गर्ल्स के नेम जो कि ड्रेस कंपटीशन में विनिंग होती है, वो होती है वांडा। तो ये बात सुनकर सभी सरप्राइज हो जाते हैं कि वांडा ने कंपटीशन जीत लिया है। तो इस तरह से जब ये कंपटीशन होता है तो उस कंपटीशन के बाद जो 100 ड्रेसेस का ट्रुथ होता है, जो वांडा हमेशा बोलती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, वो भी ट्रुथ सामने आ जाता है। जब उनकी जो ड्राइंग टीचर होती है वो बताती है कि वांडा ने 100 ड्रेसेस हैं वो पेंट की हैं और वो सभी की सभी रूम नंबर 13 में लगी हुई हैं, जो उनका क्लासरूम था। तो वो कहती हैं कि सभी ड्रेसेस बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल थी और वो एक दूसरे से एक्सट्रीमली डिफरेंट थी और ब्यूटीफुल थी। तो इस तरह से वो टोटल 100 ड्रेसेस उसने पेंट की थी और सभी एक लाइन में थी। इस तरह से उसकी जो 100 ड्रेसेस से रिलेटेड पेंटिंग्स थी वो क्लासरूम में लगी हुई थी, जिसको देखकर सभी सरप्राइज हो जाते हैं और सभी वांडा की पेंटिंग की एप्रिशिएशन करते हैं। और अब उन्हें पता चल जाता है, मैडी रिकॉग्नाइज करती है कि जो वांडा है वो क्यों कहती थी हमेशा कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं और 60 शूज़ हैं। उसको समझ आ जाता है कि वो अपनी पेंटिंग्स के जो उसने ड्रॉ की थी 100 ड्रेसेस, उनके कारण वो बोलती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस हैं। इस तरह से जो चैप्टर है ये फिनिश हो जाता है और जो पैगी है एंड मैडी है वो काफ़ी रिग्रेट फील करती हैं, पछतावा फील करती हैं। देन दे राइट एन अपलॉजी लेटर, तो वो अपना अपलॉजी लेटर लिखती हैं जिसमें वो सॉरी फील करती हैं कि उन्होंने जो भी उसके साथ मिसबिहेव किया है, और वो होप करती हैं कि मे बी दे विल अमेंड देयर वेज। तो इस तरह से जो इस चैप्टर की थीम है दैट इज़ बुली, डिसरिस्पेक्ट एंड डिस्क्रिमिनेशन, कि किस तरह से वांडा को बुली किया गया और डिसरिस्पेक्ट किया गया और उसके साथ एक पॉलिश गर्ल होने के कारण डिस्क्रिमिनेशन किया गया। एंड इन दिस वे आवर चैप्टर एंड्स with a moral note that we should not discriminate anyone for their color, for their caste and their creed. We should give respect to each and every individual.